हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, भारत में कोरोना अपने चरम सीमा पर है और ऐसे में वैक्सीनेशन ही केवल एकमात्र उपाय है। तो आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, इजराइल देश में 100% वैक्सीनेशन हो गया है और वहाँ लोगों ने बगैर फेस मास्क के सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया है। इस बारे में हम तो पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन न्यूज़ में ऐसा सुनने को दिखाई दे रहा है। वैसे ही भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोरों पर है, लेकिन आपके जहन में जो सवाल हैं उनके जवाब भारत सरकार ने दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको www.covid.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप से आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, एक फ़ोन नंबर से कितने व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक फ़ोन से 4 व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका कोई भी दोस्त या परिवार का सदस्य, अपने अड़ोसी पड़ोसी, किसी की भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, यदि आप किसी कारणवश वैक्सीनेशन वाले दिन नहीं पहुंच पाएँ तो क्या आपको भविष्य में वैक्सीनेशन लगेगी या नहीं, मतलब वो रिजेक्ट तो नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन। इस बारे में एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए आप आगे किसी भी दिन अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर सकते हैं। एक बार वैक्सीनेशन अगर आप ना पहुंच पाते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जा करके covid.gov.in आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहां से शेड्यूल कर सकते हैं आप अपनी तारीख, कब आप वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं। अगला है, क्या वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाना ज़रूरी है। तो जी हाँ, कोवैक्सीन के लिए सही समय है। भारत में 2 वैक्सीन लग रही हैं फिलहाल, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जो कोवैक्सीन है उसका सही समय बताया गया है 4 से 6 हफ्ते, तथा कोविशील्ड जो है उसके लिए 4 से 8 हफ्ते सही समय बताया गया है, जबकि 6 से 8 हफ्ते का समय ज़्यादा अच्छा बताया गया है कोविशील्ड के लिए। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीनेशन लगाई जा रही हैं भारत में। क्या दूसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट अपने आप हो जाएगा। तो नहीं, दूसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट अपने आप नहीं होगा, आपको शेड्यूल करना होगा। आप अपनी मर्जी से डेट उसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो होगा आपका 28 दिन के बाद ही। आपके पास सर्टिफिकेट भी मिलेगा फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोला जाता है जो कि। एक क्वेश्चन आता है, दूसरी डोज लेते समय क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आपको अपने पहली डोज का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होगा, ताकि डॉक्टर देख सकें, जिसमें पूरा ब्यौरा होगा कि डोज लगे हुए कितने दिन हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि लोग 28 दिन से पहले डोज लगवा लें, इसलिए सर्टिफिकेट आपको साथ लेकर जाना होगा। और जो पहली जो डोज लगी है सेम वही डोज आपको लगवानी होगी, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। फिलहाल भारत में यही 2 डोज लगाई जा रही है। वैसे अलग अलग देशों से भी अभी डोज मिलने की बात आ रही है, जैसे स्पुतनिक 5 जो आ रही है रूस से। क्या आप अपनी दूसरी डोज दूसरे राज्य या ज़िले में लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी लोगों ने पूछा है कि जैसे अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो 28 दिन के बाद कहीं दूसरे ज़िले में या कहीं दूसरे स्टेट में वो डोज़ लगवा सकते हैं। तो जी हाँ, आप वो डोज़ लगवा सकते हैं, लेकिन अगर अब वही बात है, अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो कोवैक्सीन ही लगवानी पड़ेगी, कोविशील्ड है तो कोविशील्ड ही लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट है, क्या वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो 18 से 44 आयु वर्ग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, जबकि 45 से ज़्यादा आयु वर्ग के लिए यह वैकल्पिक है। वो रजिस्ट्रेशन के ज़रिए भी जा सकते हैं 45 से ज़्यादा जिसकी आयु है, और रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको कहाँ कहाँ पड़ेगी। जो जब आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, डोज लगवा लेते हैं, तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जिसको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहा गया है। तो इसके लिए सरकार ने बताया है कि वैक्सीनेशन न केवल आपको बीमारी से बचाएगा, बल्कि वायरस के फैलने के खतरे को भी कम करेगा, और इसके अलावा आपने जो पहला डोज लगवाया था उसकी जानकारी देगा, तथा अगला डोज कब लगेगा इस बारे में भी पूरा ब्यौरा देगा। और भविष्य में आपको सामाजिक पारस्परिक व्यवहार, सोशल इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, लोगों से मिलना जुलना, या फिर आप कोई सेमिनार करते हैं, और नेशनल या इंटरनेशनल ट्रैवल में भी मदद करेगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगने के बाद आपको
कहीं इंटरनेशनल फ़्लाइट में भी आगे ज़रूरत पड़ेगी और नेशनल भी में भी हो सकता है कहीं आवश्यकता हो तो वहाँ आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़े। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है, क्या वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है? तो नहीं, इसके लिए आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड आदि के जरिए भी कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप कोविन ऐप पर जाएंगे वहां आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, वहां आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पर और उसके बाद ये ऑप्शन खुलेंगे आपके। आप इनमें से कोई भी आईडी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी? तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ दिखाई देगा कि 45 प्लस एज दिखाएगा, 18 प्लस एज दिखाएगा और उसी में लिखा होगा कि आपको कोवैक्सीन लगेगी या कोविशील्ड। ये आप डिसाइड कर सकते हैं। फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास स्टॉक में कुछ कम वैक्सीन है तो इसके लिए गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड कर रही है। जो पेड हॉस्पिटल हैं उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीनेशन लगवाना है, जैसे ही बजट स्टॉक पूरा हो जाता है गवर्नमेंट के पास। अगला है, वैक्सीनेशन की किसी भी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट की जानकारी हम कहाँ दे सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कोई साइड इफ़ेक्ट लगता है तो उसकी जानकारी आप कहाँ दे सकते हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया है। कोई टेक्निकल इशू अगर आपका है, हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी है, आप मेल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं वैक्सीनेशन से संबंधित, या फिर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ भी आप एडवाइस ले सकते हैं। ये है आपका। यदि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय दिक्कत आ रही है तो 1075 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों भारत सरकार ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके जो कोविन ऐप है वहाँ डाले हैं, उन्हीं का मैंने ट्रांसलेट किया है यहाँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वैक्सीनेशन में आगे कोई दिक्कत ना आए।